ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे विवाह में हम 7 वचन अपनी अर्धांगिनी मतलब अपनी बीवी को करते हैं। हम या आप उन कितने वचनों का पालन करते हैं ये हमें देखना है। तो ये सारे जो 7 वचन हैं ये हम आपको वापस याद दिला रहे हैं। पहले भी इससे एक वीडियो डाल चुके हैं पर काफ़ी अरसा हो गया, इसलिए हम दोबारा डाल रहे हैं। विवाह के साथ एक नए जीवन का आरंभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार में विवाह को भी एक स्थान दिया गया है और हमारे जो हर संस्कार हैं वो प्रासंगिक है, तो ये संस्कार भी प्रासंगिक है। हिंदू विवाह पद्धति में 7 फेरे होते हैं और 7 वचन दिए जाते हैं। अगर इन 7 वचनों को जीवन भर निभाया जाए तो वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय होगा। दूल्हा और दुल्हन विवाह के समय एक दूसरे से 7 वचन लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने 7 फेरों के बारे में सुना होगा, लेकिन 7 फेरों को कम ही लोग एक्चुअल समझ पाते हैं। हम उन वचनों को बताने जा रहे हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए। पहला, कन्या से वर कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाएं या कोई व्रत इत्यादि करें अथवा कोई भी धार्मिक कार्य करें तो मुझे अपने बाएं भाग में जरूर स्थान दें। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। पहला वचन। दूसरा वचन है, दूसरे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें और परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भगवान के भक्त बने रहें। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। वामंग मतलब बाएं हाथ की तरफ बैठना। बाएं हाथ की तरफ सिर्फ पत्नी ही बैठती है। तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करने का वचन देते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप परिवार का पालन पोषण करने और परिवार के प्रति अपने सारे दायित्वों का पालन करने का वचन देते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप घर के कामों में, लेन देन में या किसी दूसरे काम के लिए खर्च करते समय भी मेरी सलाह लेने का वचन देते हैं तो मैं आपका वामंग बनना स्वीकार करती हूँ। और छठे वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों या अन्य स्त्रियों के बीच बैठी रहूं तो आप वहां सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। आप जुआ या किसी प्रकार की बुरी आदतों से खुद को दूर रखेंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। और 7वें वचन में कन्या वर से कहती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के प्रेम के बीच में किसी और को नहीं आने देंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। तो ये 7 वचन अपने पति से लड़की लेती है और ये 7 वचन देता है। अब क्या मैं पूछता हूँ अपने जितने मेरे मेल जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो मेल सब्सक्राइबर हैं, कि क्या आप इन 7 वचनों को फॉलो करते हैं? खास करके आखिरी 2 वचन, छठी और 7वीं वचन। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।